नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जयंती और भगवान विश्वकर्मा की पूजा मनाई जाती है। एक तरफ समाजवादी कार्यालय में पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी आह्वान कर रहे हैं अपने समाज को लखनऊ आने के लिए, और एक तरफ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में शोभा यात्रा निकाली जा रही है भगवान विश्वकर्मा की। तो यह शोभा यात्रा को लेकर के हम जानते हैं संयोजक नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से। संजय जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और भगवान विश्वकर्मा एक ऐसे देवता हैं पूरी दुनिया में, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इनको पूजते हैं। यही एक ऐसे देवता हैं। ये इनकी पूजा चाहे समाजवादी पार्टी कार्यालय में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में हो, और चाहे कांग्रेस के कार्यालय में हो, सब बधाई के पात्र हैं। तो लगातार उच्च शिक्षा मंत्री लगातार पूजा करवा रहे हैं लखनऊ में, और यह अभी जो शोभा यात्रा आप जनपद प्रतापगढ़ में निकाल रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं विरोधाभास होता है कि जनता को तोड़ने का काम हो रहा है, हमारा समाज वहां ना पहुंचे, इसके लिए बीच में अड़चन लगाने का कार्य कर रहे हैं महेंद्र विश्वकर्मा जी। तो क्या ये इसके ऊपर आप क्या सफाई देंगे? संजय जी, तुष्टीकरण की राजनीति पूजा और अपने देवी देवता में नहीं करनी चाहिए। 17 सितंबर की पूजा हर जनपद में होती है और हर जनपद में हो रही। 17 सितंबर का हम कोई राजनीतिक रैली नहीं कर रहे हैं कि हम सब लखनऊ जाएंगे, रैली कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी बुलाए हैं, उस रैली में जाना है। पूजा है हृदय से। अगर माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय के अंदर पूजा करते हैं तो वो भी बधाई के पात्र हैं। वो रैली नहीं है, पूजा है जी। और जनपद प्रतापगढ़ के अंदर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी है और भगवान विश्वकर्मा का एक शोभा यात्रा भी निकलने जा रही है। ये प्रतापगढ़ की धरती से विश्वकर्मा समाज इतिहास लिखने जा रहा है। ये पूरे विश्व में संदेश जाएगा ये पूजा और शोभा यात्रा को लेकर के। एक छोटा सवाल और है, क्योंकि देखिए 2022 आया हुआ है, चुनावी माहौल भी बहुत गर्म है। क्या अभी तक कहा जाता है कि आप लोग ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार लगातार कर रहे हैं कि कहा जाता है विश्वकर्मा समाज जिसके साथ मिलकर वोटिंग करता है उसी की सरकार बनती है। तो अब की बार 2022 में विश्वकर्मा समाज का रुख किसके ओर होगा? पूरे उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ की आबादी विश्वकर्मा समाज की है। ये दोष हमारे समाज का है, ना कि किसी पार्टियों का है। सारी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि जो बहुत बढ़िया वर्कर हो, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हो, हम उसका सम्मान करें। हमारे समाज के लोगों में कार्यकर्ता नहीं बना पाए, नेता नहीं चुन पाए, आपस की वैमनस्यता को लेकर ये लोग उठापटक करते रहे। लेकिन आज वो समय बदल चुका है। आज हमारा नौजवान साथी फ़ोन करके जब कहता है कि महेंद्र भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, तो सीना चौड़ा हो जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी आपने देखा होगा प्रदेश का गठन हुआ। हम लोगों ने उस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें जनपद प्रतापगढ़ भी वंचित नहीं है। जनपद प्रतापगढ़ के कई ऐसे हमने पदाधिकारी बनवाए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे हमने पदाधिकारी बनवाए हैं। अभी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में विश्वकर्मा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। कार्यकर्ता को उठा करके उसको पदाधिकारी बनाने का काम किया। यहाँ तक कि नहीं, भारत की पार्लियामेंट में सांसद बनाने का भी काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात हम कर लें तो उत्तर प्रदेश में आज लगातार विश्वकर्मा समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, अभी तक ना तो कोई मंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी। ये कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार युवाओं का एक जोश है, वो लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को सम्मान नहीं दिया है, हमारे समाज के मान सम्मान को घटाया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? संजय जी, ये विश्वकर्मा समाज है, ये लोग क्या है ना, जैसे पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ में ये लोग पानी खाद बढ़िया नहीं डालना चाहते। पेड़ लगा दिए और सोचते हैं कि ऊपर पेड़ के पानी डालो और फल हमको जल्दी मिल जाए। पौधा लगाने के बाद उसमें बढ़िया खाद पांस डाल करके उस पौधे को तैयार किया जाता है, और जब उसमें फल आता है तो बहुत बेहतरीन फल आता है। हमको अपनी पॉलिसी को चेंज करना होगा। हम लोग क्या है, सोचते हैं कोई काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत आ जाए, मतलब जैसे गए और हमें मिल गया। ये राजनीति है, हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं करीब अभी देखे होंगे 16-17 साल तो मुझे हो गया राजनीति में संघर्ष करते 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 आज मैं इस पायदान पे हूँ। भारत के ही लोग, उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के लोग अधिकारी भी जानते हैं कि महेंद्र विश्वकर्मा कोई है। मुझे भी मंत्री बनना चाहिए,
मैं नहीं चाहता कि मैं मंत्री बनूं, अपने समाज का काम करूं, लेकिन जब पार्टी के लोगों को लगेगा कि नहीं, महेंद्र विश्वकर्मा वास्तव में परिपक्व है, अब ये काम कर लेगा समाज के लिए, तो मंत्री बना देगा। उसमें आपको समय नहीं लगेगा। 10 महेंद्र विश्वकर्मा जैसे भारतीय जनता पार्टी नेता पैदा करके मिनिस्टर बना के आपको देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ में जिला पंचायत प्रतापगढ़ सदस्य हैं और हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि इन पर लगातार जब से चुनाव जीते हुए हैं लगातार उत्पीड़न चल रहा है, कहीं कचहरी में चल रहा है तो कहीं इसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा हम उन्हीं के मुख से जानते हैं कि जब से आप चुनाव जीते हैं लगातार आपके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, ये कौन से लोग हैं और क्यों ये लगातार आपके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, कहीं मारामारी चल रही है, कहीं केसेस बनते जा रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, आज यहाँ संयोग बस आपसे मुलाकात हुई तो हम जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है। और उत्पीड़न का रहा मामला, ये जो कुछ भी हो रहा है ये राजनीतिक द्वेष बस, भावना बस, चूँकि हमारे समाज का ना तो कोई लीडर है ना तो हमारे समाज कोई सुनने वाला है। अब हम जिला पंचायत हुए हैं तो ठीक है, लेकिन जब तक ऊपर सरकार में कोई अपना ना रहे तब तक ऐसे उत्पीड़न को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो 2022 के लिए आप किसको सजेस्ट करते हैं, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इस उत्तर प्रदेश के तख्त पर किसको बिठाना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री 2022 में किसको देखना चाहता हूँ, किस पार्टी की, ये तो बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप 2022 में विधायक देखना चाहता हूँ रानीगंज का। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आप मतलब जहाँ से आप विधायकी का पर्चा आप दाखिल करने वाले हैं, क्या वहाँ पर आपकी कौन से क्षेत्र से आप दाखिल करेंगे, उसका थोड़ा सा आप सर्वे? मेरा पैतृक निवास दिलईपुर है, रानीगंज विधानसभा है 250, उसी से लगेंगे और पूरी टीम दल बल के साथ लगेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और भी और समाज के लोगों से मेरी अपील है, आने वाले 17 सितंबर को शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आप एक जिला पंचायत सदस्य हैं, यह जो शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं क्या सिर्फ विश्वकर्मा समाज को ही उस शोभा यात्रा में शामिल करेंगे या फिर सारी जातियों को लेकर के चलेंगे आप? देखिए, जो भी विश्वकर्मा समाज को मानते हैं, विश्वकर्मा भगवान में जो आस्था रखते हैं, जो हमारे लोक वंश का कार्य करते हैं, उन सब के लिए, जो भगवान विश्वकर्मा में आस्था रखते हैं उन सब के लिए है दरबार खुला है, सारे लोग शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में गौरी शंकर शर्मा जी हैं और भी थोड़ा 2-4 लोग। हम ये जानना चाहते हैं, देखिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है 2022 के तख्त पर हम किसको बिठाना पसंद करेंगे, किसको? अभी तक हमने वोटिंग तो हम लोग करते हैं। संजय जी पहले एक सेकंड, थोड़ा सा और 2 शब्द जान ले। पहले यार मेरा यहाँ हम जानते हैं चाचा जी से। चाचा जी, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, कौन अच्छा है? इसके ये कहना जो मुश्किल है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो उनके कार्यकाल को सभी जनता जान रही है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो खुद सोच समझ करके मुख्यमंत्री बनाने। किसको वोटिंग करेंगे चाचा जी? नहीं, ये पर्सनली पूछना उचित नहीं है। क्यों भाई, आप भी आए हुए हैं तो आप अपने मर्जी के तो मालिक हैं, वोटिंग करना तो आपका हक है, तो इसके ऊपर आप किसको करेंगे ये तो आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। और आप कि कौन अच्छा है ये तो बताइए आप जरा। जो कार्यकाल चल रहा है, बाबा का कार्यकाल अच्छा है या अखिलेश का या मायावती जो का, कार्यकाल चल रहा है ये तो अभी तक तो ठीक है। और अगर ऐसा करता रहा, अगर हर समाज पर के उत्पीड़न लोगों पर ध्यान देता रहा तो सभी लोग इन्हीं को पसंद करेंगे। क्या अभी तक सरकार में जो योजनाएं निकली हैं सब मिला है आपको? नहीं, मिला तो नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संतोष जी, चलिए आप संतोष जी आप बताइए। धन्यवाद संजय जी। और हम आपसे यह सुनिए, हम यह आपसे जानना चाहते हैं कि जो यह अभी मौजूदा सरकार है, इस सरकार पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सारी योजनाएं मिली हैं आपको? योजना के बारे में बताइए। योजनाएं मिली भी हैं, मिल रही हैं, और देश बहुत बड़ा है, अचानक कोई चमत्कार नहीं होता, विकास और परिवर्तन धीरे धीरे होता है। आपकी किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? इस बात को तो समय के गर्त में रखें संजय जी, अभी हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन रही मुद्दे की बात, तो विश्वकर्मा समाज की मैं बात करना चाहूँगा। आपके मिनिस्टर भी होंगे, मंत्री भी होंगे, आप में सामर्थ्य है तो बना लो, कोई आपको बनाने नहीं आएगा। इसलिए संगठित होकर के अपने मंत्री और नेता को चुनो और पार्लियामेंट और विधानसभा भेजने का काम करो। और शोभा यात्रा प्रतापगढ़ की धरती से निकाल के प्रतापगढ़ के विश्वकर्मा बंधुओं का एक इतिहास रचने का काम करो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भैया आप
आपसे भी थोड़ा दो शब्द जानना चाहेंगे कि जो ये अभी मौजूदा सरकार चल रही, 3 सरकार तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी समय से उम्र भी हो गई है। तीनों सरकार में मायावती, अखिलेश यादव और योगी जी, इन तीनों में सबसे अच्छा आपको मुख्यमंत्री कौन लगा? मुख्यमंत्री देखा जाए तो भाजपा के ही हैं, आदित्यनाथ योगी जी। और बस यही हमारा उनसे निवेदन है कि वो विश्वकर्मा 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा को सरकारी अवकाश घोषित करें। अवकाश अगर घोषित करेंगे, इससे आपके समाज को क्या लाभ होगा? देखिए, ये समाज को लाभ तो नहीं होगा, लेकिन ये एक वो बनेगा कि 17 सितंबर जो विश्वकर्मा भगवान हैं उनको अवकाश मिले, इसलिए मिले कि ताकि जैसे ये महापुरुष लोगों को जन्म दिवस पे छुट्टी मिलती है, वैसे विश्वकर्मा पूजा के लिए भी छुट्टी मिले। तो आपने अभी तुरंत ही कहा कि महापुरुष के इस पे पूजा की छुट्टी मिलती है, तो महापुरुष की थोड़ी पूजा होती है? जी, महापुरुष की नहीं, जैसे मान लीजिए गांधी जयंती हुआ, जी अंबेडकर जयंती हुआ, बहुत सारे महापुरुष में आते हैं। तो ये भगवान है, इनको तो छुट्टी मिलना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को छुट्टी रहता है, वैसे ये भी भगवान है, विश्वकर्मा भगवान, हमारे पूज्य विश्वकर्मा भगवान, तो इनको छुट्टी तो जरूर अवकाश। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सुरजीत विश्वकर्मा जी हैं और हम इनको यहाँ लेकर जानना चाहेंगे। थोड़ा इस तरफ से कैमरामैन, थोड़ा इधर से ले लीजिए और आइए यहाँ कैमरा ठीक ढंग से आ रहा है, फिर अपने स्थान पर आ गए हैं। सुरजीत जी, आपकी विचारधाराएं भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं, यह शोभा यात्रा का क्या उद्देश्य है और इससे क्या मिलेगा समाज को? यह शोभा यात्रा जनपद प्रतापगढ़ के इतिहास में एक पहला ऐसा आयोजन जो है बड़े पैमाने पर जो है विश्वकर्मा परिवार प्रतापगढ़ आयोजित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हम सब अपने प्रतिष्ठानों में, घरों में हमारे कुल देवता परमपिता विश्वकर्मा भगवान जी हैं, हम लोग करते हैं। पर हमारा समाज कहीं ना कहीं सिर्फ पूजा तक ही इस कार्यक्रम को समेट कर रख देता है। तो मेरा उद्देश्य है कि हमारे समाज की प्रतिभा, हर्षो उल्लास वो जो है सर्व समाज में जो है जाए, भगवान विश्वकर्मा की कीर्ति। इसी उद्देश्य के तहत इस कार्यक्रम को हम प्रायोजित करने का संकल्प लिए हैं। और अभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है मैसेज, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और उनका मानना है कि प्रतापगढ़ के वासी जो हैं वो जनता का मतलब समाज का रुख मोड़ना चाह रहे हैं, समाज को लखनऊ ना पहुंचने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो है आध्यात्मिक कार्यक्रम हमारा है और वो जो है वो माननीय राम आश्रय द्वारा जो है प्रायोजित जो है कार्यक्रम लखनऊ की धरती का है। तो मेरा जो व्यक्तिगत अपना मानना है कि वो हम स्वतंत्र भारत में पैदा हैं, हम सब की अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी निष्ठा और समर्पण है। वो लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे हैं, हम उसका भी वेलकम करते हैं और प्रतापगढ़ में यह कार्यक्रम हो रहा है, हम सब का वहाँ भी जो है स्वागत करना चाहिए। हाँ, जिन भी प्रतिभावान साथियों में जो है लखनऊ जाने की ऊर्जा है, तो हम किसी को जाने के लिए अवरोध नहीं है। हाँ, उस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम नहीं कर रहे हैं। सभी जो है प्रायोजक सभी बधाई के पात्र हैं। हर जगह कार्यक्रम जैसा कि होता है होना चाहिए और हम इसके जो है कहीं से कोई जो है विरोध में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ।